ये लेकर माताएं अंतःपुर में गई। वधु प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। वधु प्रतिग्रहे युक्ता, बहुओं को उतार करके महल में लेकर के गई। और फिर तो मुख देखने की रस्म हुई। बहू जब आती है तो घर की स्त्रियां बड़ी बूढ़ी बहू का मुख देखती हैं, जरा देखें तो बहू कैसी, बड़ा घूंघट किए रहती है। तो घूंघट उठा करके उसके मुख को देखने में कुछ देना पड़ता है, न्यौछावर देनी पड़ती है। उसको हमारे यहाँ कहते हैं मुख दिखाई, मुख देखने का नेक देना पड़ता। तो माताओं ने बड़ी तैयारी कर रखी थी पहले से कि ब्याह के बाद बहू आएगी तो हमको क्या देना है और कैसे मुख देखना है। महारानी कौशल्या ने तो बड़ा कीमती हार बनवाया था हमारा, 9 लखा हार। बहू का मुख देखेंगे तो यही हार वो दिखाई में देंगे। लेकिन जब सीता जी का मुख देखा महारानी कौशल्या ने तो देखती ही रह गई। महारानी कौशल्या ने कहा, सीते आज मेरा गर्व चूर हो गया। मुझे बड़ा गर्व था कि बहू कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन मेरे राम से कम होगी, ज्यादा नहीं। मेरे राम जैसा तो कोई नहीं। मुझे अपने बेटे राम की सुंदरता पर बड़ा गर्व था, लेकिन सीते तू तो मेरे राम से भी ज्यादा सुंदर है। तेरे मुख को देख करके मैं तुझे क्या दूं? ये 9 लखा हार तेरे योग्य नहीं है। और महारानी कौशल्या ने अपना निर्णय बदल दिया। महारानी कौशल्या ने कहा, सीते राम तेरा पति है और राम मेरा पुत्र है। राम पर मेरा भी अधिकार है और तेरा भी अधिकार है। लेकिन सीते आज मैं अपना अधिकार छोड़ती हूं, आज से राम केवल तेरा। यही मुंह दिखाई मैं तुझे। इसके बाद महारानी कैकेयी ने मुख देखा और महारानी कैकेयी ने सोने का महल दिया है सीता जी को। उसका नाम कनक भवन। आज भी अयोध्या में वो स्थान है कनक भवन। त्रेता युग में वो सोने का महल था। उधर राम जी विवाह करने गए और इधर महारानी कैकेयी ने सेवकों को बुला करके एक महल बनवाया, सोने का महल। और महल बना करके उस महल में सारी साज सज्जा और सब कुछ तैयार करके ताला बंद करके उस चाबी को महारानी कैकेयी अपने कमर में लगाकर बड़े ठाठ से खड़ी थी। बहू का मुख देखूंगी तो यही महल मुंह दिखाई में तो मुख देखा और महारानी कैकेयी ने सोने का महल दिया। वही भगवान सीता रामचंद्र जी का निज निवास है अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि की बड़ी महिमा है। श्री राम जन्मभूमि वो पवित्र स्थान जहां भगवान प्रकट हुए, जन्म लिया। और उसी अयोध्या में कनक भवन, उसकी ये महिमा है कि आज भी श्री सीता रामचंद्र जी उसी कनक भवन में निवास करते हैं। राम जन्मभूमि तो प्रकट हुए, वो भूमि पूज्य है, वंदनीय है, लेकिन ठाकुर जी अयोध्या में आज भी नित्य निवास अगर कहीं करते हैं तो श्री कनक भवन में निवास करते हैं। वो भगवान का निज निवास है। और हमारे यहाँ तो अयोध्या में भक्तों की ये कामना है कि कनक भवन के दरवाजे पर अगर हम पड़े रहें तो हमारा जीवन धन्य हो। और कभी कभी मैं कथा में कहता हूं, कनक भवन के दरवाजे पर हम पड़े हुए, हमारी जो कुटिया है छोटी सी, वो कनक भवन के ठीक सामने। अपनी कुटिया से निकले तो कनक भवन सामने दिखता। कनक भवन बिहारी जी के द्वार पर ही हम लोग पड़े रहते हैं महाराज। ये परम सौभाग्य है। और आज भी भक्त कामना करते हैं कि कनक भवन बिहारी जी के द्वार पर हम पड़े रहें, यही हमारे जीवन की। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो,
कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, सुघर सुपाले सुद्वारे सुहावे, सुघर सुपारे सुद्वारे सुहावे, छटा मनोहरी सब मन भावे, छटा मनोहर सब मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, दर्शन करके तू जन मन हर्षन, दर्शन करके सुजन मन हर्षन, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जय हो। जय हो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक लली मल मोहे, संग श्री जनक लली मन मोहे, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, छवि अति अनुपम छाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, श्री सिया राम रूप ही हारी, श्री सिया राम रूप ही हारी, लख राजेश जाए बलिहारी, लख राजेश जाए बलिहारी, लख राजेश जाए बलिहारी, लख राजेश जाए बलिहारी, कोटि काम रति लागे पड़े रहो, कोटि काम रति लागे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। हरे रामा
कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान का निज महल कनक भवन, जहाँ आज भी ठाकुर जी दिव्य रूप से, नित्य रूप से सदा विराजमान। ये कनक भवन महारानी केकई ने मुंह दिखाई नहीं दिया। सुमित्रा जी ने जब मुख देखा तो सुमित्रा जी ने कहा, मैं क्या दूं? तो सुमित्रा जी ने कहा, सीते, मैं तुझे क्या दूं? तेरे पास सब कुछ है। जनक जैसे धर्मात्मा पिता, श्री दशरथ जैसे धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट जिसके ससुर हो, राम जैसा पति, अयोध्या जैसा साम्राज्य, कनक भवन जैसा निज निवास। सीते, तुझे तो सब कुछ मिल गया। अगर कोई कमी है तो एक बेटे की कमी है बस। तो सीते, मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम लक्ष्मण है, एक का नाम शत्रुघ्न है। आज से मैं अपने बेटे लक्ष्मण को तुम्हें पुत्र के रूप में देती हूं। यही मेरी मुंह दिखाई है। ये लक्ष्मण आज से तेरा बेटा है। महारानी सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को ही जानकी के गोद में डाल दिया। अरे आज से ये तेरा बेटा है। और लक्ष्मण जैसे पुत्र को पाकर के तुम पुत्रवती हो। बड़े भाव हैं महाराज। कई दिनों तक ये सब अनेक प्रकार की रीति और रस्में होती रही और समय बीता। भगवान श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में विराजे। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। लोगों को लगता है कि विवाह के बाद वनवास हो गया। विवाह के तुरंत बाद वनवास नहीं हुआ। 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे जुगल सरकार। 12 वर्ष के बाद वनवास लीला भई है। और जब से राम जी ब्याह करके अयोध्या आए, अयोध्या का वैभव अद्भुत हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके आए, अयोध्या में नित्य नवीन मंगल और आनंद, धन संपत्ति वैभव की कोई कमी नहीं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुद कहूं भाई। रिद्धि सिद्धि समृद्धि नदी के समान दौड़ करके अयोध्या की ओर आने लगी। जैसे नदियां दौड़ करके समुद्र की ओर जाती हैं, उसी प्रकार रिद्धि सिद्धि समृद्धि अयोध्या रूपी समुद्र का संगम करने लगे। क्योंकि भगवती महालक्ष्मी जानकी अयोध्या में आकर के विराजमान हो गई। अयोध्या का वैभव बड़ा अद्भुत। विवाह के पश्चात भैया भरत अपने मामा जी के घर चले गए। क्योंकि विवाह में महाराज युधाजित जो भरत जी के मामा हैं, वो आए थे। तो मामा जी ने कहा दशरथ जी से, राजन कुछ दिनों के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, ये ननिहाल घूम करके आ जाए। तो दशरथ जी ने कहा ठीक है। दशरथ जी राजी हो गए और महाराज युधाजित भरत को लेकर केकई देश चले गए। और भरत जी जब गए तो उनके साथ श्री शत्रुघ्न जी भी गए। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी भी चले गए। अब भरत शत्रुघ्न ननिहाल में अपने मामा जी के घर में और राम लक्ष्मण अयोध्या में। 12 वर्ष बीत गया। जब राम जी की आयु 24 वर्ष हो गई
क्योंकि 12 वर्ष में तो विवाह हुआ था और विवाह के बाद 12 वर्ष बीत गए, तो राम जी की आयु तो 24 वर्ष हो गई और जानकी जी की आयु 18 वर्ष। राम जी 24 वर्ष के, जानकी जी 18 वर्ष के। तब जब राम जी का 25वां जन्मदिन आया तो श्री दशरथ जी महाराज ने विचार किया कि क्यों न मैं राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। और दशरथ जी ने युवराज पद पर अभिषेक करने की योजना बनाई। तब तक स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं ने योजना बनाई कि राम जी अगर राजा बनकर के अयोध्या में बैठ जाएंगे तो रावण का संहार कौन करेगा, कुंभकर्ण को कौन मारेगा, जिस काम के लिए इनका अवतार हुआ है वो काम तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए देवताओं ने सरस्वती जी को मनाया और सरस्वती से कहा, देवी आप कुछ उपाय करो, किसी की बुद्धि बदलो, राम जी का राज्याभिषेक न हो, राम जी वन में जाएं। फिर तो सरस्वती ने आकर के मंथरा की मति को फेरा और मंथरा ने महारानी कैकेयी को ऐसी सलाह दी कि महारानी कैकेयी ने उस सलाह को मान लिया और कैकेयी ने वरदान मांगा और उस वरदान के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। ये कथा आगे अयोध्या कांड में आएगी। इन विषयों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल के सत्र में राम जी के वन गमन की लीला का वर्णन करेंगे, क्योंकि अभी राम जी को वन में ले जाना ठीक नहीं है। अभी तो ब्याह हुआ है और तुरंत ब्याह के बाद जंगल पहुंचा तो ये कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। और रही बात रामायण की, तो 1 घंटे में पूरी रामायण हम पूरी कर देंगे, आप चिंता मत करो, सब कथा बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाव की दृष्टि से विचार करो, इतने आनंद से भगवान का विवाह हुआ तो अभी अब वन में भेजना ठीक नहीं। वन की यात्रा आगे भगवान करेंगे। कल आगे भगवान वन की यात्रा पर चलेंगे और भगवान की और जो विविध लीलाएं हों, लीलाओं का हम सभी लोग वर्णन श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर रामायण जी की आरती। और संकीर्तन में क्या संकीर्तन? बोले भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, प्रेम से राम रघुरैया का भजन कर लें, फिर आरती। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। राम रघुरैया हासिया रघुरैया, राम रघुरैया हासिया रघुरैया, राम रघुरैया हासिया रघुरैया, राम रघुरैया हासिया रघुरैया, सिया रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजोरे मन प्रेम से। भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया। ये लाइन आपके लिए है। सवेरे से शाम तक 3 बार खाते होंगे कम से कम, बहुत लोग तो 4-5 बार भी खाते होंगे और खूब माल ताल खाते हैं। और भगवान के भजन का समय आया तो मुख से आवाज नहीं निकल रही है, किसी आवाज आनी चाहिए। और इतनी आवाज की यहाँ तक हमको सुनाई पड़े और ये चुप हो जाएंगे, मैं भी चुप हो जाऊंगा, आपकी आवाज सुनूंगा, कौन गा रहा कौन नहीं गा रहा। भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया, भोजन करते तिल तिल बेरिया, मिश्री दूध मलैया।
शीश जो मैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से मरा मरा कह वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म कुशैया मरा मरा कह वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म कुशैया मरा मरा कह वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म कुशैया मरा मरा गए वाल्मीकि जी बन गए ब्रह्म कुसैया यवन हराम नाम कर गए यवन हराम नाम कई कर गए जवन हराम नाम कर गए यवन हराम नाम कई कर गए सदन कसैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया झूठे बेर से सबरी तर गई बिछा पुरानी चटैया चंदन चढ़ा के कुब्जा कर गई चंदन चढ़ा के खूब जा चढ़ गई अरे चंदन चढ़ा के कुब्जा तर गई चंदन चढ़ा के खूब जा चढ़ गई केवट चढ़ा के सैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया बजोरे मन प्रेम से सुबह पड़ा के